Israel defense system is completely destroyed. No sir, हिंदी ओके पहला परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा और पहले परमाणु बम का इस्तेमाल भारत करेगा। आज 7 सितंबर है। आज से ठीक 11 महीने पहले इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ। भारत में इजराइल के समर्थक नाच नाच कर कहते थे कि 12 अरब देशों को 6 दिन में हराने वाला इजराइल हमास को तो 6 घंटे में धूल चटा देगा। लेकिन 11 महीने बाद इजराइल का ही बैंड बजा दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए रक्षा मामलों के जानकार एजाज कमर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बात करेंगे। एजाज जी, एक शब्द में बताइए, इजराइल ये युद्ध हारा या जीता? इजराइल हैज लॉस्ट द वॉर। एक लाइन में बताइए कैसे? इजराइल डिफेंस सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। नो सर, हिंदी। ओके देखिए, नुकसान पहुंचाने वाले हथियार तो छोटे छोटे देश भी बना लेते हैं, लेकिन जिस देश का डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होता है वो उतना ताकतवर मुल्क माना जाता है, जैसे अमेरिका, रूस। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, इसलिए इजराइल ये युद्ध हार गया। पूरी दुनिया अमन चाहती है, लेकिन इजराइल युद्ध क्यों चाहता है? देखिए, इसका एक मजहबी कारण है। सारी दुनिया में जो बड़े बड़े मज़हब है उसमें ये कहा गया है कि क़यामत से पहले आपके पास एक रहनुमा आएगा। जैसे सनातनियों में कल की अवतार आएंगे, ईसाइयों में हज़रत ईसा आएंगे और हमारे यहाँ मुसलमानों में इमाम मेहदी आएंगे। उसी तरीके से यहूदियों में कहा गया है कि उनका मसीहा आएगा। सारी दुनिया के लोग इस बात को लेकर परेशान नहीं होते हैं कि उनका मसीहा कब आएगा। वो ये समझते हैं कि जब उसका वक्त होगा अपने आप हमारे सामने जाहिर हो जाएगा। लेकिन यहूदी ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि मसीहा की आने की शर्तें पूरी हो जाएं और जल्द से जल्द मसीहा आ जाए। उनके मसीहा आने की शर्त यह है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसे वो अरमगदान या अरबी में अरमजदून कहते हैं, जिसमें दुनिया की 99% आबादी ख़त्म हो जाएगी। तो पिछले 125 साल से यहूदी ये साजिश करते हैं कि ऐसी बड़ी जंग करवा दी जाए जिसमें 99% दुनिया की आबादी ख़त्म हो जाए। इन्हीं साजिशों के तहत ये 2 विश्व युद्ध करवा चुके हैं। अब 30 विश्व युद्ध की ये लगातार साजिशें करते रहते हैं। फिर जानना चाहेंगे, क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? जी नहीं, कुछ समय के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो जाएगा और थोड़े समय के लिए शांति आएगी। हालांकि पूरी शांति ये नहीं आ पाएगी। देखिए, इस युद्ध के लिए भी आपने कहा शांति आएगी, रूस और यूक्रेन वाले युद्ध के लिए भी कहा, तो फिर आखिर ये जो परमाणु युद्ध है ये कब होगा? आपके वालिद भी, पिताजी भी भविष्यवाणियाँ करते थे। अगर भविष्यवाणियों के अनुसार ही जानना चाहेंगे तो किस नजर देखते हैं इसको? फिर देखिए, मेरे वालिद जो थे वो इल्म ज़फ़र जानते थे, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग ज्योतिष, और उन्होंने अपने मरने से 6 साल पहले अपने मौत की तारीख भी बताई थी और बहुत सी भविष्यवाणी रामपुर के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि पहला परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा और पहले परमाणु बम का इस्तेमाल भारत करेगा और इतनी बुरी हालत हो जाएगी जो हिमालय के इलाके हैं जैसे कश्मीर और तिब्बत, यहाँ पे जैसे रुई के गालों की तरह परमाणु बमों से पहाड़ उड़ेंगे। उसके बाद मध्य एशिया में युद्ध होगा और उसके आखिरी दौर में रूस सैकड़ों परमाणु बमों से हमला करके अमेरिका को तबाह और बर्बाद कर देगा। यानी दुनिया से अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा। बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो समय कम होने की वजह से हम एजाज कमर जी से ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन हम दर्शकों से भी कहेंगे कि क्या आप लोग इमाम मेहदी के ऊपर एजाज कमर जी की वक्तव्य लेना चाहेंगे? एजाज कमर जी, एक किसी और समय, किसी और दिन हम आपसे इमाम मेहदी पर ज़रूर डिबेट करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए।